कर्नाटक में 2024 के हनगल गैंगरेप मामले में कोर्ट से जमानत पर छूटे आरोपियों का जश्न मनाते वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने इन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया है। 19 लोगों पर आरोप था कि एक परिचित युवती को दूसरे धर्म के लड़के के साथ होटल में होने पर बुरी तरह पीटा था, फिर उसे जंगल में ले जाकर रेप किया, बाद में लड़की को सड़क पर घुमाया। जमानत पर छूटे आरोपियों के जश्न ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे। बांग्लादेश को अंतरिम नेतृत्व देने आए मोहम्मद यूनुस अब अस्थायी रूप से सत्ता में सेट होने की कवायद में हैं। सेना प्रमुख की जल्द चुनाव की चेतावनी के बाद यूनुस ने इस्तीफे का शिगुफा छोड़ा, पर असल में ये सहानुभूति हासिल करने का हथियार निकला। एक ओर समर्थन में रैली निकाली गई तो दूसरी ओर समर्थकों ने व्यवस्था परिवर्तन से पहले चुनाव को बेमानी बताया। दबे सुर में ये भी कहा गया कि बदलाव के लिए कम से कम 5 साल चाहिए। यूपी के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को मुफ्त यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय स्वीकृति मिल गई है। यूनिफॉर्म के लिए 4 अरब 87 करोड़ 50 लाख की स्वीकृति मिली है। सीएम योगी सोमवार को लखनऊ स्थित लोक भवन में आयोजित एक समारोह में इस राशि को बच्चों के माता पिता अथवा अभिभावकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजेंगे। कांग्रेस नेता उदित राज ने विदेश मंत्री एस जयशंकर पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने एस जयशंकर को सन ऑफ गद्दार कहते हुए कहा कि वे देश की जनता को मूर्ख बना रहे हैं। भारत ने अमेरिका के सामने सरेंडर किया है। वहीं बीजेपी ने उदित राज के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस के लोगों की भाषा कैसी है सब जानते हैं, सबको पता है गद्दार कौन है। यूपी में अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रात में भी खुले रहेंगे ताकि इमरजेंसी में मरीजों को इलाज के लिए परेशान ना होना पड़े। डॉक्टरों और अन्य स्टाफ को यहां रात में उपस्थित रहना होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई होगी। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी ने सभी एडी को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र वाले सीएचसी को जल्द से जल्द रात में भी संचालित करवाएं। बीएसएफ ने भारतीय सीमा में घुस रहे एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया है। घटना 23 मई की रात की है। कल सिक्योरिटी फोर्स ने इसकी जानकारी दी। बीएसएफ ने बताया कि गुजरात के बनासकांठा जिले में जवानों ने एक संदिग्ध व्यक्ति को इंटरनेशनल बॉर्डर पार करते देखा तो उसे रुकने के लिए कहा गया। जब वो नहीं रुका तो गोली चलानी पड़ी। उधर गुजरात एटीएस ने कच्छ से एक पाकिस्तानी जासूस को भी अरेस्ट किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र सरकार को सुखोई, मिग और तेजस जैसे विमानों की फैक्ट्री स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। इसके लिए उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। नायडू ने बेंगलुरु हवाई अड्डे से 1 घंटे की दूरी पर स्थित लेपाक्षी मदकासीरा हब में HAL की AMCA प्रोडक्शन फैसिलिटी के लिए 10,000 एकड़ जमीन देने का ऑफर दिया है। 2016 के बाद अब प्राइमरी अध्यापकों को एक ही जिले के अंदर और जिले के बाहर ट्रांसफर में आसानी होगी। बेसिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव अवधेश कुमार तिवारी ने कहा है कि शिक्षक छात्र अनुपात के अनुसार विद्यालय में ट्रांसफर किया जाएगा। खाली जगहों की सूचना पोर्टल पर ऑनलाइन जारी की जाएगी, जिसमें शिक्षक 10 विद्यालयों का चयन कर सकते हैं। एक से दूसरे जिले में तबादले के लिए सेवा अवधि की कोई बाध्यता नहीं होगी। प्रयागराज में औद्योगिक विकास प्राधिकरण कारखानों से कचरा उठाने के लिए एक नई स्कीम लेकर आया है। ये सुविधा मात्र 1 रुपये में साल भर दी जाएगी। दरअसल UPSIDA पहले संरक्षण शुल्क 20 रुपये लेता था, लेकिन अब इसमें 1 रुपया शुल्क जोड़कर 21 रुपये में कचरा उठाने की भी सुविधा दी जाएगी। इससे फैक्ट्री मालिकों का खर्च और समय बचेगा। ये निर्णय औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता की ओर से लिया गया है। यूपी में 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अभी से तैयारियों में जुट गई हैं। निषाद पार्टी प्रमुख संजय निषाद ने कहा कि पंचायत चुनाव की तैयारी के लिए बैठक कर रहे हैं। सभी जगह हम चुनाव अपने दम पर लड़ेंगे। ये चुनाव सिंबल का नहीं होता है। एक सीट पर बीजेपी के ही 4 कार्यकर्ता चुनाव लड़ जाते हैं तो फिर किस बात का गठबंधन। सिंबल देना होता तो हम गठबंधन में चुनाव लड़ते।